Hello friends, I am Shekhar Mehrotra from Kanpur. Today we will start our new topic which is countable noun and uncountable noun as you see in the screen. So without wasting any time we will start our topic. So countable noun and uncountable noun. Countable noun means a noun which can be counted इन टर्म्स ऑफ नंबर, जिसको आप इन टर्म्स ऑफ नंबर में काउंट कर सकते हैं वो हमारा क्या होता है, काउंटेबल नाउन होता है। सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं इसका। 1 डॉग, 2 डॉग, 3 डॉग मीन्स 1 2 3 4। आपको ऐसी चीज़ें अगर आप गिन सकें, अगर अपने आप नाउन वर्ड को इन टर्म्स ऑफ नंबर में काउंट कर सकें ऐसे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, काउंटेबल नाउन हो जाएगा। फिर हमारा आता है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन मीन्स अ नाउन विच कैन बी काउंटेड इन टर्म्स विच कैन नॉट बी काउंटेड इन टर्म्स ऑफ नंबर, जिसको आप इन टर्म्स ऑफ नंबर में काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे वाटर, ऑयल, शुगर, राइस, इनको आप इन टर्म्स ऑफ नंबर काउंट नहीं कर सकते हैं। इनके लिए इनका अपना स्पेसिफिक यूनिट होता है, जैसे कि लिक्विड के लिए लीटर और सॉलिड सब्सटेंस के लिए किलोग्राम। However, countable noun has also two types, singular noun and plural noun. सो फर्स्ट सिंगुलर है, सेकंड प्लूरल है। सिंगुलर नाउन्स मीन्स, सिंगुलर जैसा कि नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कि सिंगुलर नाउन क्या हो सकता है। सिंगुलर मीन्स सिंगल, कोई भी चीज़ वन। जैसे देखिए लिखा भी है कि टॉक्स अबाउट वन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। व्हेन नाउन टॉक्स अबाउट ओनली वन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, इट इज़ नोन एज सिंगुलर नाउन। देन प्लूरल क्या होता है? सो प्लूरल अगर सिंगल वन की बात कर रहा है तो प्लूरल मोर देन वन। देखिए लिखा मोर देन वन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, इट इज सेड टू बी अ प्लूरल नाउन। ओके, सो अब आगे और देखिए, एग्जाम्पल देख लीजिए। बॉयज़, गर्ल्स, बुक्स। हाउ टू चेंज सिंगुलर नाउन इनटू प्लूरल नाउन। क्या ऐसा भी हो सकता है कि एक सिंगुलर नाउन को आप प्लूरल नाउन में चेंज कर सकते हैं? सो द आंसर इज येस, बट यू हैव टू फॉलो सम रूल्स। सो पहला रूल हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। रूल नंबर 1, एड एस इन द लास्ट ऑफ सिंगुलर नाउन टू मेक प्लूरल। आप सिंगुलर नाउन को प्लूरल बनाने के लिए ऐड करें एस। कहाँ पे? लास्ट में। लास्ट में किसके? सिंगुलर नाउन के। जो भी सिंगुलर नाउन है उसके लास्ट में आप एस को ऐड कर दें तो वो बन जाएगा प्लूरल। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि बॉय का बॉयज़, देखिए लास्ट में क्या करा गया है, एस को यूज़ करा गया है। गर्ल का गर्ल्स, फ्लावर का फ्लावर्स, कैट का कैट्स, ट्री का ट्रीज़। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। ये हमारा जो रूल है ये हमारा जनरल रूल है। जनरल रूल है। ओके, सो रूल 2। रूल 2 क्या कह रहा है? इफ़ द नाउन इज एंडिंग, एंडिंग मीन्स ख़त्म होना। कहाँ पे ख़त्म हो रहा है? ये ख़त्म हो रहा है ये एस से, डबल एस से, एस एस, सी एच, एक्स, ओ। सो वी ऐड ई एस इन द लास्ट ऑफ द वर्ड। सो हम लोग वर्ड के लास्ट में क्या यूज़ करते हैं? ई एस। जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में, बस का बसेस, क्लास का क्लासेस, ब्रांच का ब्रांचेस, टैक्स का टैक्सेस, ब्रश ब्रशेज़,
बॉक्स बॉक्सेस, मैंगो मैंगोज़, हीरो हीरोज़। सो इसी तरीके के आपके क्वेश्चंस भी होंगे, तो आपको वहाँ पर देखना होगा कि कौन सा वर्ड कैसे एंड हो रहा है। अब हमारे लिए आया थर्ड रूल। सो थर्ड रूल में क्या बात करता है, देखिए थर्ड रूल के दो पार्ट हैं। सो पहले हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट पार्ट। इफ़ द नाउन इज़ एंडिंग, एंड किससे होगा, वाई से। सो वी विल रिमूव वाई, हम लोग वाई को रिमूव करेंगे एंड ऐड करेंगे IES। ठीक, वाई को रिमूव कर देंगे, IES को ऐड कर देंगे। कहाँ पर, इन द लास्ट ऑफ नाउन, नाउन के लास्ट में। अगर क्वेश्चन में वाई दिया होगा तो हम लोग वाई को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे एंड उसमें हम लोग IES को ऐड कर देंगे इन द लास्ट ऑफ द नाउन। जैसे एग्जांपल देखें तो देखिए बेबी बेबीज़, आर्मी आर्मीज़, सिटी सिटीज़, लेडी लेडीज़। ओके, और इसका हम लोग सेकेंड पार्ट देखने जा रहे हैं। सेकेंड पार्ट में क्या है, सेकेंड पार्ट में है कि आपका वर्ड तो एंड हो रहा है वाई से ही, बट उसका लास्ट सेकेंड अल्फ़ाबेट क्या होगा, वॉवल होगा। तो हम लोग रिमूव नहीं करेंगे वाई को और ऐड कर देंगे S इन द लास्ट ऑफ द नाउन। मीन्स अगर आपका वर्ड वाई से एंड हो रहा है और वाई से पहले का जो अल्फ़ाबेट है वो आपका वॉवल है, तो हम लोग वाई को रिमूव नहीं करेंगे और उसके आगे क्या लगा देंगे, S। देखिए जैसे मंकी मंकीज़, की कीज़, बॉय बॉयज़, डे डेज़, टॉय टॉयज़। देखिए लास्ट में देखिए सब में टी के पहले क्या है, वॉवेल है सब में। ई भी वॉवेल है, ओ भी वॉवेल है, ए भी वॉवेल है। अब आपको अगर वॉवेल ना याद हो तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ए ई आई ओ यू, ये हमारे वॉवेल्स होते हैं। ओके, अब आता है रूल 4। हमारे लिए जो रूल 4 है वो आता है, इफ़ द नाउन इज़ एंडिंग इन F, if noun is ending in F, FE, then we remove F, FE and add VES. In some places we add S or ES without removing F और FE। मतलब कि या तो हम लोग F और FE को हटाकर हटाकर वहाँ पर लगाते हैं VES, और कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर हम लोग F और FE को नहीं रिमूव करते हैं और उनके प्लेस में हम लोग उसके आगे हम लोग S और ES को लगा देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वाइफ वाइफ्स, लीव लीव्स, रूफ रूफ्स, लाइफ लाइव्स, सेफ सेफ्स। ओके, उसके बाद देयर आर सम सिंगुलर्स नाउन विच प्लूरल इज़ मेड इन फॉलोइंग मैनर। मतलब कुछ ऐसे सिंगुलर्स हैं जिनका प्लूरल इन फॉलोइंग मैनर में क्या होता है, क्रिएट करते हैं। जैसे मैन, MAN, ये ध्यान रखिएगा, MAN का मतलब होता है वन, एक आदमी, और MEN अगर बहुत सारे आदमी खड़े हैं तो वहाँ पर हम लोग मैन का प्रयोग करते हैं, MEN। वैसे ही वुमेन, वुमेन मीन एक औरत, और वुमेन मीन्स बहुत सारी औरत। फुट, फीट, चाइल्ड, चिल्ड्रन, चाइल्ड मीन्स एक चाइल्ड, एक बच्चा, चिल्ड्रन मीन्स बहुत सारे बच्चे। माउस मीन्स एक चूहा, और माइस मीन्स बहुत सारे। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, इन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको अपने दिमाग में रखना है वाइल यू आर सॉल्विंग दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। देयर आर सम सिंगुलर नाउन्स विच ऑलवेज इन प्लूरल। मतलब कुछ ऐसे सिंगुलर हैं,
सिंगुलर नाउन है जो हमेशा प्लूरल ही रहते हैं, जैसे प्यूपल, ग्रास। देखिए प्यूपल आखिरी में ई है, एस और ई एस नहीं लगा कहीं पर भी। प्यूपल मीन्स होता है लोग, बहुत सारे। तो ये है तो सिंगुलर वर्ड बट एक्चुअल में ये प्लूरल है। ग्रास, घास। अब घास एक हो चाहे बहुत सारी हो, ठीक। उसके बाद देयर आर सम प्लूरल नाउन विच आर यूज इन टर्म ऑफ सिंगुलर नाउन। मीन्स कुछ ऐसे प्लूरल्स भी हैं जो होते प्लूरल हैं बट एक्चुअल मीनिंग में वो क्या है, सिंगुलर। जैसे फिजिक्स, देखिए देखने में क्या है, एस लगा है आखिरी में, है प्लूरल बट एक्चुअल में फिजिक्स एक सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स है प्लूरल बाय स्पेलिंग बट एक्चुअल में सिंगुलर है। देयर आर सम नाउन्स विच सिंगुलर एंड प्लूरल आर सेम। कुछ ऐसे भी नाउन हैं जिनके प्लूरल और सिंगुलर क्या है, सेम होते हैं। जैसे डियर, ये कौन सा डियर है, ये डियर है हिरन वाला। चाहे एक हिरन हो चाहे बहुत सारे हिरन हो तो हम लोग हिरन ही बोलते हैं। शीप, शीप मीन्स यहाँ पर भेड़, तो एक भेड़ हो तो भी हम लोग शीप लिखते हैं और बहुत सारी हों तो भी हम लोग शीप लिखते हैं। सो आई होप यू enjoy this video, and if you have any query please comment me and tell me ये आपको वीडियो कैसा लगा। आई एम मच श्योर आपको इससे बहुत हेल्प हो रही होगी। थैंक यू वेरी मच।